नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सातों न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। देवास जिले में मां नर्मदा का सीना छलनी हो रहा है। अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से यहां भारी पोकलेन मशीनों से अवैध खनन जारी है। दिन दहाड़े जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। देवास स्थित निमावर, चीचली रेत खदान, दैत, कुटगांव खदानों में रेत का अवैध उत्खनन पोकलेन मशीनों से किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने चाहे प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया हो, जमीन में गाड़ने की बात करते हो और चेतावनी दी हो, लेकिन नर्मदा नदी में दिन दहाड़े और दिन रात पोकलेन मशीन से रेत का अवैध उत्खनन जारी है। देखिए रिपोर्ट। मां नर्मदा नदी में अवैध रूप से बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनें हैं। रेत ठेकेदार को किसी का डर नहीं, चाहे हाईकोर्ट हो या एनजीटी न्यायालय, रेत ठेकेदार को कोई फर्क नहीं पड़ता। रेत ठेकेदार रोजाना भारी मात्रा में पोकलेन मशीनें बीच नर्मदा में चलाकर हाईकोर्ट और एनजीटी न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन इन सब को देखकर भी अपनी आंखें मूंदे बैठा है। नियमानुसार नर्मदा नदी में पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीन से रेत का उत्खनन नहीं हो सकता, लेकिन मध्य प्रदेश के देवास जिले में नेमावर थाना क्षेत्र में चीचली खदान, दैत, कुटगांव खदानों पर पोकलेन मशीनें ग्रामीण वासियों को दिखाई देती है, लेकिन जिले में बैठे प्रशासन को यह दिखाई नहीं दे रहा। सूत्रों का कहना है कि अवैध खनन करने वाली कंपनियों को किसी का डर नहीं। पूर्व में भी कई बार कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी कलेक्टर्स को लिखित में निर्देश दिए थे कि मां नर्मदा में पोकलेन मशीन नहीं चलना चाहिए, लेकिन मंत्री जी के निर्देशों का असर दिखाई नहीं दे रहा। ठेकेदार के आगे प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। जिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी है वे आंखें मूंद कर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो रेत माफिया, रेत ठेकेदार अवैध उत्खनन कर लगातार मां नर्मदा का सीना छलनी कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी, शासन, प्रशासन के जिम्मेदार लोग आंख मूंदे बैठे या उनकी नींद नहीं खुल रही। इसी को लेकर लगातार एक खबर अब उठा रहे और कई सारे सवाल एक बार फिर खड़े हो रहे हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि बार बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें वही तस्वीरें हैं जब दिन रात अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है, और शायद ही ऐसा होगा कि अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला ना हो, लेकिन बार बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा अगला सवाल, क्यों रेत ठेकेदार उड़ा रहे हाईकोर्ट और एनजीटी के नियमों की धज्जियां, जब साफ तौर पर मां नर्मदा में पोकलेन और जेसीबी मशीनों से अवैध उत्खनन करना बैन है। आप मशीनों से उत्खनन नहीं कर सकते, उसके बावजूद रेत ठेकेदार यहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल, कृषि मंत्री के आदेशों की क्यों हो रही है अवहेलना। कृषि मंत्री कमल पटेल पहले भी कलेक्टरों को आदेश जारी कर चुके हैं कि मां नर्मदा में मशीनें नहीं चलाई जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीरें दिन दहाड़े की और रात की आप साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है। कृषि मंत्री के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मां नर्मदा में क्यों चलाई जा रही है पोकलेन मशीनें, जब सरकार का आदेश है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कड़ी चेतावनी कई बार दे चुके हैं रेत माफियाओं को लेकर और भी अलग माफियाओं को लेकर, उसके बाद भी माफिया की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई सारे सवाल इसके लिए खड़े होते हैं कि क्या अधिकारियों की मिली भगत से ये सब हो रहा है। हमारा अगला सवाल, आखिर कब कसेगा रेत माफियाओं पर शिकंजा। लगातार ये शिकायतें मिल रही है अधिकारियों को, जिम्मेदारों को, जनप्रतिनिधियों को, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई रेत माफियाओं पर नहीं होना उनके इस दबंगई को और बढ़ावा देने के बराबर है। या फिर ये कहा जाए कि अधिकारियों की मिलीभगत है, शासन प्रशासन के जिम्मेदारों के संज्ञान में मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
तो ये मामला हम आपको बता रहे हैं, देवास जिले की कई ऐसी रेत खदानें हैं जहां मां नर्मदा का सीना छलनी किया जा रहा है। हमने आपको हमारे सवाल बताए कि अधिकारियों से, जिम्मेदारों से ये कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार और लंबे समय से इस तरह से अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। कई सारे सवाल है, अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश हम लगातार करेंगे। हमारे साथ हमारे मध्य प्रदेश न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं से इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पंकज जी, बार बार शिकायतें आ रही है, बार बार साधना न्यूज इस खबर को दिखा रहा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कहेंगे आप? विडंबना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, उनके बार बार चेतावनी के बाद में भी, उनके ये कहने के बाद में कि वो माफियाओं को जमीन में गाड़ देंगे। आश्चर्य होता है कि खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं आखिर इतने ढीठ कैसे हो सकते। राज्य सरकार की टीम जो है वहां पहुंचती है, गांव देवास के गांव चिचली है जहां पर नर्मदा के सीने पर जो छलनी किया जा रहा है, रेत का खनन किया जा रहा है, माफियाओं को पकड़ती है, लेकिन वहीं पर उनसे बातचीत करती है लगभग 1 घंटे तक और उसके बाद में वो चली जाती है। उसके बाद में जब साधना न्यूज की टीम वहां पहुंचती है, वो फिर अपने कैमरे में वो सब कैप्चर करती है कि सिंथेटिक पॉकलिन मशीनें जो है वो रेत का खनन कर रही है और ये फिर साधना न्यूज को दिखाया जाता है। पिछली बार जब हम लाइव में थे, आपको याद होगा पुष्पिता, तो विधायक चिचली के जो है देवास जिले के, वो भी हमारे साथ में मौजूद थे। उन्होंने वादा किया था कि वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे और दोषी जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। बावजूद उसके लगभग 8 से 10 दिन होने को आए हैं, स्थिति वही की वही बनी हुई है। बल्कि उसके बाद भी वहां पर पोकलेन और जेसीबी मशीनें वहां पर रेत का खनन करती हुई दिखाई दी। बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर देश में कानून की स्थिति क्यों आखिर ऐसी बिगड़ी हुई, क्यों अधिकारी इतने ज्यादा, और माफिया है, रेत माफिया, वो इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं कि उन्हें किसी बात का डर नहीं। सवाल यही उठता है कि आखिर उन पर कार्रवाई कब, कौन करेगा? तब जब मुख्यमंत्री स्वयं ये कह चुके हैं वो माफियाओं के अगेंस्ट हैं, विरुद्ध हैं। बिल्कुल पंकज जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र राजपूत भी जुड़े हुए हैं। गजेंद्र से भी जान लेते हैं कि फिलहाल की क्या स्थितियां वहां पर बनी हुई है। गजेंद्र, लगातार हम ये खबर दिखा रहे हैं लेकिन फिर भी जो अवैध रेत का खनन चल रहा है, माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं क्योंकि अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिम्मेदार कोई संज्ञान नहीं ले रहा है और कार्रवाई भी की जाती है तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। गजेंद्र, लगातार 15 दिनों से अवैध उत्खनन को लेकर खबरें प्रकाशित कर रहा है, लेकिन जिले में बैठा प्रशासन खनिज विभाग एवं कलेक्टर महोदय के संज्ञान में आने के बाद भी अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि पूर्व में भी मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश कॉर्पोरेशन माइनिंग के द्वारा भी कार्रवाई को सार्वजनिक न करना एक विषय बना हुआ है। सूत्रों की माने तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा संरक्षण प्राप्त है। वहां मौके पर आप पहुंचे गजेंद्र, आपने देखा कि दिन दहाड़े तो अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें हम रात की भी दिखा रहे हैं, रात में भी ये जो अवैध तरीके से उत्खनन है वो धड़ल्ले से जारी है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर आए दिन, रात हो या दिन हो, रेत का अवैध उत्खनन भारी मशीनों से किया जा रहा है, चाहे चिचली खदान हो चाहे दैयत खदान हो। हम सरेआम देख सकते हैं, अपने कैमरे में भी हमने वीडियो कैद किए हैं और भारी मुश्किलों के से हमने ये वीडियो बनाए हैं। हमें बहुत भारी सामना करना पड़ा है, लेकिन यहाँ तो हमको आए दिन यह वीडियो और खबरें प्रकाशित करने के बाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है आम जनता में भी कि कार्रवाई आखिर रेत माफिया के ऊपर क्यों नहीं हो रही, जब मुख्यमंत्री और एनजीटी कोर्ट, हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी सरेआम नर्मदा में पोपलाइन चलना एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। पिछली बार जब खबर गजेंद्र हमने उठाई थी तो वहां के विधायक, क्षेत्रीय विधायक आशीष जी से हमारी बात हुई थी और उनका कहना था कि हम तत्काल इस पर संज्ञान लेंगे और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। टीवी स्क्रीन पर लाइव प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आई है। क्या उस दिन के बाद इस मुद्दे पर आपने उनसे चर्चा करने की कोशिश की है? क्या संज्ञान उनकी ओर से लिया जा रहा है? जो खातेगांव विधायक आशीष शर्मा जी, उनसे हमारे द्वारा बात करने की कोशिश की जा रही है, उनको फोन भी लगाया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा फोन नहीं उठाया जा रहा है। और यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन लगातार चल रहा है।
इस मामले पे अभी कोई संज्ञान नहीं है, ना कहीं कलेक्टर महोदय के द्वारा कोई संज्ञान लिया गया, ना कोई खनिज अधिकारी के द्वारा लिया गया। गजेंद्र, 15 दिन से तो हम ये खबर चला ही रहे हैं। इसके पहले की बात की जाए तो कब से इस तरह से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है? क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के मुखिया, साफ तौर पर भरे मंच पर कई बार ये कह चुके हैं कि कोई भी माफिया हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये रेत का अवैध उत्खनन काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन कुछ ग्रामीणों के द्वारा हमारे साधना न्यूज की टीम को शिकायत मिली कि यहाँ पर बहुत बड़ा अवैध उत्खनन चल रहा है। हमारे द्वारा कई बार प्रशासनिक अधिकारी को शिकायत की गई, लेकिन ग्रामीणों की आवाज को दबाया गया। इसके बाद में साधना न्यूज के द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। माइनिंग एमओ जो है देवास के आरिफ खान, उनका क्या रोल है इस पूरे मामले में? पहले भी कार्रवाई जब की गई थी तब भी हमने खबर चलाई थी, लेकिन क्या बात हुई? ठेकेदार से मशीन जब्त की, थोड़ी देर बाद छोड़ दी गई। आरिफ खान से इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है आपकी? हाँ, माइनिंग अधिकारी आरिफ खान साहब से भी हमारी बात हुई है। उनका भी यही कहना है कि जो पहले पूर्व में कार्रवाई की गई थी वो उच्च स्तरीय टीम कारपोरेशन, माइनिंग कारपोरेशन के द्वारा की गई थी। वो ही इस कार्रवाई के बारे में बता पाएंगे कि क्या कार्रवाई हुई, और वहाँ से ही आपको जानकारी मिल पाएगी। वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अधिकारी भी एक दूसरे के ऊपर पल्ले झाड़ते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर टाला मटोली की जा रही है। यह सरेआम दिख रहा है कि यहाँ पर शासन और प्रशासन और रैत माफियाओं के बीच लंबी साठगांठ दर्शा रहा है। पंकज जी, जिस तरह से गजेंद्र का भी कहना है कि 15 दिन लगातार हो चुके हैं इस खबर को दिखाते हुए, और खुलेआम आप देख सकते जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि रेत माफिया खुलेआम अपनी दबंगई दिखा रहे हैं और कोई अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है, तो कई सारे सवाल तो शासनिक अधिकारियों पर, जनप्रतिनिधियों पर भी खड़े होते हैं कि जानकारी होने के बावजूद। आशीष शर्मा जो वहां के क्षेत्रीय विधायक है, उनसे भी हमारी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि तत्काल संज्ञान लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक हफ्ता लगभग हो चुका है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके पहले भी लंबे समय से ये अवैध रेत का उत्खनन चलते आ रहा है। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान भरे मंच से ये चेतावनी देते हैं माफियाओं को कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है। और उन्होंने, जो विधायक हैं, उन्होंने साफ ये कहा था, जो आशीष शर्मा जी हैं, कि वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उन्होंने ठीना ठोक कर ये वादा किया था। उसके बाद में जब आप गजेंद्र जी कह रहे हैं कि वो फोन नहीं पिक कर रहे हैं, तो तस्वीर बहुत साफ है। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि कहीं जो विधायक हैं वो यहाँ पर ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर वो क्यों अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, वो क्यों अपना हाथ खींच रहे हैं, वो क्यों बचना चाह रहे हैं मीडिया से, वो क्यों अधिकारियों से बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं? तो सबसे बड़ा सवाल तो उस क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा पर खड़ा होगा। हम चाहेंगे साधना न्यूज के माध्यम से, आशीष जी आप सुन रहे हैं, तो आपको अब ये आकर सामने बताना होगा कि आखिर आपने अधिकारियों से बात की या नहीं। आप आखिर इस विषय पर अब आगे क्यों बात नहीं करना चाह रहे हैं साधना न्यूज से या किसी और मीडिया से? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल पंकज, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने के, विधायक हो, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, लेकिन कोई जवाब देने को कुछ तैयार नहीं है। वहीं एक तरफ और गौर किया जाए तो कृषि मंत्री कमल पटेल है, पहले भी आदेश जारी कर कलेक्टरों को ये आदेश दे चुके हैं कि मां नर्मदा में मशीन, पोकलेन मशीन हो या जैसी भी मशीन हो, मशीनों से अवैध उत्खनन नहीं किया जाएगा। ये साफ आदेश कलेक्टरों को उन्होंने कुछ समय पहले जारी किए थे, लेकिन उनके आदेशों की भी घटिया अवहेलना यहाँ पर की जा रही है। देखिए, बिल्कुल सही है, और बहुत जल्द, आखिर कब तक बचना चाहेंगे, कब तक बचेंगे ये अधिकारी और ये नेतागण? बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये कहीं प्रशासन की गिरफ्त में होंगे, और वो अधिकारी जो इस वक्त कार्रवाई करने से बच रहे हैं उन्हें भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक अदालत में मामला जाता है तब कहीं न कहीं तस्वीर सामने आती है, और अधिकारियों को समझना होता है और नेताओं को भी समझना होता है कि उन्हें आम जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा, उनके पक्ष की बात करनी पड़ेगी, और उन्हें वो सब करना पड़ेगा जिनकी उन्हें शपथ ली। तो अब ये तय है कि बहुत जल्दी जो है अधिकारियों को, नेताओं को कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना साधना न्यूज लगातार इस पर काम करेगा और लगातार आम जनता की अदालत में भी जाएगी। बिल्कुल, माइनिंग विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा करने की कोशिश की गजेंद्र, जिस तरह से नाम लिया था मैंने, आरिफ खान का जो एमओ है वो पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे डायरेक्टर बताएंगे कि क्या कार्रवाई हुई थी, मतलब सार्वजनिक भी जो कार्रवाई, जो इसके पहले भी जब हम चर्चा किए थे कार्रवाई को लेकर, उसको सार्वजनिक भी नहीं किया जा रहा है।
गजेंद्र जी से पूछना चाहूंगा मैं, गजेंद्र जी ये जो वक्त हम लगातार काम की बात कर रहे हैं और ये जो विधायक हैं, जो अधिकारी हैं, आप इन्हें कटघरे में खड़ा कीजिए और आम जनता के साथ में इनके पास जाइए और इनका इंटरव्यू लीजिए और पूछिए कि आखिर क्यों लगातार ये बच रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्या वाकई कोई बड़ा गठजोड़ इन सब लोगों का चल रहा है। पंकज जी, रोकना चाहूंगी, हमारे साथ विधायक आशीष शर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। आशीष जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल पा रही है। आशीष जी, कुछ दिनों पहले भी हमने रेत के उत्खनन को लेकर आपसे चर्चा की थी, आपको शायद याद होगा जी। और आज फिर हम वही मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि अब तक कोई संज्ञान आपके द्वारा नहीं लिया गया है, बल्कि आपने उस दिन आश्वासन दिया था कि मैं जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लूंगा और जो आरोपी है या जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे का कारण जान सकती हूँ मैं? मैडम, मैंने आपके चैनल पर कहने के बाद माइनिंग ऑफिसर और जिला प्रशासन को अवगत करा दिया था और उन्होंने मुझे कहा है कि वहाँ पर इस तरह का कोई अवैध उत्खनन नहीं है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आशीष जी टीवी स्क्रीन पर, हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, लाखों दर्शक देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस तरह का कोई अवैध उत्खनन नहीं है। मैंने उसी दिन बता दिया था और उन्होंने कहा था कि हमने मौके पर जाकर उसकी जांच कराई है। दिन में भी और रात में भी अवैध तरीके से उत्खनन हो रहा है और आप कह रहे हैं कि विभाग का कहना है कि इस तरह से कुछ नहीं वहां पर मौके पर है। यही जवाब आपको विभाग से मिला है आशीष जी, आप कह रहे हैं? हाँ, मैंने विभाग के अधिकारियों से बात की थी, जिला प्रशासन को भी बताया था और उन्होंने कहा हमारी टीम ने मौके पर जाकर वहाँ पर देखा, वहाँ किसी प्रकार की मशीनें चलती नहीं पाई गई हैं। अब आप बता रहे हैं कि अभी वापस से वहाँ पर ये देखा जा रहा है, वापस से बंद हुआ ही नहीं आशीष जी, ये मैं आपको जानकारी दे दूं, तो प्रशासन फिर कार्रवाई करेगा। ये बंद नहीं हुआ है, ये चला ही आ रहा है और विभाग ने जो आपको जानकारी दी है, पता नहीं क्या किस तरह से ये जानकारी दी गई है आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मौके पर एक बार आपको पहुंचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है विधायक होने के नाते। ठीक है मैडम, मैं चला जाऊंगा। आशीष जी, सवाल हमारे साथ हमारे न्यूज हेड जुड़े हुए हैं पंकज जी, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज जी। जी पंकज जी, बता रहे हैं कि अधिकारियों का कहना था कि वहां पर पहुंचे और किसी तरह की कोई अवैध गतिविधि वहां नहीं मिली। ऐसे में गजेंद्र जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जो आशीष जी कह रहे हैं उसका आप उत्तर दीजिए कि क्या वहां पर कोई अभी भी अवैध गतिविधि चल रही है? गजेंद्र जी, बात सुन पा रहे हैं मेरी? लगता है गजेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। पंकज जी, आशीष जी से आप सवाल कर लीजिए। जी आशीष जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि जो रशिता भी कह रही है, हमें लगता है कि आपने चूंकि आपने कहा भी था और अपने अधिकारियों से बातचीत भी की है, और यदि उसके बाद भी यदि अधिकारी ये आपको कह रहे हैं तो शायद कहीं गुमराह करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि लगातार वहां पर अवैध कर्म चल रहा है। मैं खुद भी मौके पर जाऊंगा। जी, चलिए इस बात का इंतजार करेंगे कि आप जाएं और निश्चित रूप से जब आप जाएंगे करूंगा। अगर गलत जानकारी उन्होंने दी है तो फिर हम उन पर भी कार्रवाई करने के लिए बात करेंगे। आशीष जी, अगर आप समय सीमा बता देते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। अब देखिए, मैं आज या संभवतः कल वहाँ पहुँच जाऊंगा। चलिए ठीक है, कल हमारे संवाददाता आपसे संपर्क करेंगे। गजेंद्र सिंह राजपूत उनका नाम है। मैं चाहूंगा कि हमारी टीम को साथ में रखें। जी, गजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, गजेंद्र आप सुन पा रहे? आशीष जी का कहना है संभवतः आज या वो कल वहां पर मौके पर पहुंचेंगे, आप इनसे संपर्क करिएगा। मैं विधायक जी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि साधना न्यूज को जब भी आप जाएं, आप विशेष तौर पर अपनी टीम को साथ में ले जाएं। बस कल आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। जी महोदय, बस आपको हम पूरा साक्ष्य दिखाएंगे कि वहाँ पर कितनी 5-5 किलोमीटर की बीच नर्मदा में सड़कें बनी है या नहीं बनी है, आपको सारे साक्ष्य दिखाएंगे। जी चलिए आशीष जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और एक बार फिर जो आश्वासन मिला है पंकज जी कि इस बार तो उन्होंने चर्चा की और कहा एक संभवतः आज या कल जाएंगे और साधना की टीम भी वहां पर पहुंचेगी और गजेंद्र खुद जाएंगे उनके साथ, और जो भी स्थितियां जो मौके पर विभाग से जो जानकारियां मिली है उसको देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। पंकज जी, देखिए बिल्कुल सही है। और आखिर देखिए, आप इस वक्त जो प्रोग्राम साधना न्यूज के दर्शक देख भी रहे हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि देखिए, हम
मीडिया बहुत एग्रेसिवली भी काम इसलिए करता है कि जब अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, जब किसी तरह की कोई अवैध कार्रवाई रुकती नहीं है लगातार काम करने के बाद में, तो मीडिया को उस तरह से एग्रेसिवली बात करनी पड़ती है, उसके परिणाम सामने आते हैं। और आपने देखा कि किस तरह से विधायक जी ने जो है बाकायदा समय सीमा बताई और उन्होंने कहा कि वो कल ही मौके पर जाएंगे और साधना की टीम भी वहां पर रहेगी। तो ये तय है कि जब हम कुछ काम करते हैं तो उसके परिणाम जरूर सामने आते हैं और निश्चित जो मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्दी कार्रवाई होगी उन लोगों पर जो अवैध खनन कर। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। हमारे इस पूरे मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा से भी बात हुई, हालांकि पहले भी बात हुई थी, चर्चा उन्होंने की थी, आश्वासन दिया था, लेकिन विभाग से जो जानकारी उन्हें मिली वो गलत मिली है। एक बार फिर उन्होंने आश्वासन दिया है और इस बार का आश्वासन, साधना टीम भी उनके साथ जाएगी, मौके पर वो खुद पहुंचेंगे और इस तरह की गतिविधियां जो नजर आ रही है हमें और हमारा कैमरा जो कैद कर रहा है वो देखेंगे और उस पर जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक बार फिर साधना न्यूज की टीम इस मुद्दे को उठाएगी और अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से सवाल करेगी। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। लगातार बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।